जय श्री राम। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम हर वर्ष दिल्ली को राममय बनाते हैं और लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान से प्रभु राम की लीलाओं का दिल्ली वासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो लाल किला देखने आते हैं वो भी प्रभु राम की लीला का वहां पर अवलोकन करते हैं। विशेष रूप से जो दूसरे देशों से लोग आते हैं वे भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर रामलीला का अवलोकन करते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं कि हिंदू सिर्फ रामलीला को देखते हैं, हमारे सामने बहुल्य मुस्लिम क्षेत्र है, हमारे मुसलमान भाई और बहनें भी वहां पर रामलीला देखने के लिए आती हैं। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि हमने रामलला के मंदिर के अंदर राम की लीला हम करने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने इस देश के भारत के लोगों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का एक सपना पूरा किया कि अयोध्या के अंदर प्रभु राम के मंदिर जो कि 500 वर्ष से हम जिसका इंतजार कर रहे थे आज वो हमें देखने को मिला। और उसी का एक स्वरूप एक मॉडल हम लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल के भव्य मंच के ऊपर हम इस बार बनाने जा रहे हैं। और जैसे ही रामलला के मंदिर के अंदर राम की लीला होगी ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस रामलीला के अंदर हर साल जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम हाई टेक्निक इस बार यूज कर रहे हैं, 3D मैपिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और रामलीला को इतनी हाईटेक करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर लोग देख सकें कि लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के पदाधिकारियों ने इस बार जो प्रभु राम की लीला की है वाकई ही दिल्ली नहीं पूरा देश राममय हो गया है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे अनुरोध पर भाई अरुण मंडोला जी मुंबई से हमारे अनुरोध पर यहाँ पर पधारे और इस बार लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, आप सिने कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं और राम कथा के मर्मज्ञ भी हैं। क्योंकि मुझे अभी इनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने रामचरितमानस पर बहुत कुछ हमें बताया, जिन चीजों की आम जनता को जानकारी नहीं है उस विषय के अंदर भी इन्होंने शोध किया हुआ है और बहुत सारी जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई। और केवट का इस बार ये जो प्रसंग है ये केवट का प्रसंग तो एक रामायण के अंदर एक ऐसा प्रसंग है कि जो दिल को छूने वाला प्रसंग है कि प्रभु राम जब उस गंगा मैया को पार जाना चाहते हैं तो उस वक्त केवट भी उन्हें मना कर देता है कि मैं आपको ये गंगा पार नहीं करा सकता। और जब मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता तो प्रभु उनसे कहते हैं कि भाई आप ये गंगा पार क्यों नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने तो एक शिला को छूने से इतनी सुंदर महिला बना दी थी, अगर मेरी ये काठ की नाव है जिससे मेरा जीवन पोषण चलता है, अगर इसके ऊपर भी आप पैर रखेंगे तो न जाने क्या बन जाएगी, ये प्रभु नहीं हो सकता। तो उस वक्त जो है प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं केवट कि मैं आपके पैरों को जो है धोना चाहता हूं और उसके जल को पीने के बाद मैं देखूंगा उसमें कोई जादू टोना या शक्ति तो नहीं है और उसके पश्चात ही मैं आपको ले जा सकता हूं। और वो इसी प्रकार होता है। जब वो गंगा पार कराते हैं तो गंगा पार होने के बाद प्रभु राम सीता जी को इशारा करते हैं कि इन्हें कुछ दे दीजिए। तो उस वक्त वो सीता जी अपनी जो मुद्रिका उनको देती है कि भैया ये अपनी मजदूरी ले लीजिए। तो उस वक्त के अंदर बहुत ही सुंदर बात कही गई है। उस वक्त केवट ने कहा कि भाई आप और हम दोनों केवट हैं, दोनों ही मजदूरी कर रहे हैं। आपने मुझे प्रभु को मैंने आपको गंगा पार कराया और प्रभु जब मेरा वक्त आए मैं आपके द्वार पे आऊं तो आप मुझे गंगा पार करा देना, मुझे इस संसार से गंगा पार करा देना। तो इतना सुंदर ये प्रसंग है और भाई मनोज तिवारी जी इस प्रसंग को इतना सुंदर करते हैं क्योंकि मैंने खुद रामलीला के अंदर एक एक क्षण बैठ के इनको देखा है कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने रामलीला के अंदर केवट के उस प्रसंग को भी करते हैं, बहुत ही सुंदर गीत भी गाते हैं।
इतना सुंदर गीत गाया है कि जिसका मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई सानी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि इतना सुंदर गीत गा सके। इतना बढ़िया इन्होंने उसके अंदर रोल अदा किया है। इस बार चाहे वो कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है तो नाम। इस बार हमने रामलीला के साथ साथ अनेक प्रोग्राम 22 तारीख से 25 तारीख तक 3 या 4 दिन के अंदर और भी अनेक प्रोग्राम हमने धार्मिक कार्यक्रम रखे हैं। उसमें एक हमने हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम वालों का भी हमने कार्यक्रम रखा है, जिसको हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी इस बार इस कार्यक्रम को भजनों के द्वारा दिल्ली वालों को सुनाएंगे। और इसके साथ साथ और भी अनेक कार्यक्रम है जो अगली पीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर हमारे बड़े भाई, हमारे लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लव कुश रामला कमेटी के अंदर केवट का निर्वाह कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्री मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अर्जुन कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं लव कुश रामलीला समिति के, और इस समिति के लव कुश रामलीला समिति के चेयरमैन हैं पवन गुप्ता जी, सत्यभूषण जैन जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल जी, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लक्ष्मण की भूमिका करेंगे, और वो बहुत टीवी सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका को बखूबी निर्वाह कर भी चुके हैं। तो एक प्रकार से आप देखें कि टीवी की दुनिया में रामलीला, राम के साथ लक्ष्मण का रोल करने वाले लव कुश रामलीला में भी, और ऐसी कई रामलीलाओं में कई कलाकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अरुण मंडोला जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ प्रवेश को, जो इस पूरे रामलीला के डायरेक्टर हैं, उठाऊंगा जिसका आप सब अपने विवेक से अनुमोदन करना न करना आपकी बात है। बैठिए प्रवेश। पूरे देश में रामलीलाओं का जो चलन है उसकी गंभीरता क्या है, हो सकता है कि सभी लोग उसकी गंभीरता पे नहीं विचार करते हैं, क्योंकि रामलीला करने वालों को थोड़ा सा हे दृष्टि से भी देखा जाता है। ये हमारे देश में ऐसा एक गलत भाव चला है। मेरे लिए जैसे आप उपवास करते हैं नवरात्रि में 9 दिन, वैसे ही एक उपवास होता है उस चरित्र के लिए जो रामलीला में 10 दिन तक अपने रोल को निभाता है, या एक दिन के लिए करता है तो उस दिन के लिए, क्योंकि सभी मनुष्य हैं ना। अभी अरुण एक एक्टर है, गूगल्स में है, सुंदर पर्सनालिटी है, लेकिन जैसे ही ये रामलीला में अपने रोल में आएंगे उस समय वो लक्ष्मण ही रहेंगे। उतने समय तक उपवास चलता। उपवास किस चीज से? ऐसे तो आजकल डिजिटल उपवास का भी चलन हो गया है। हम रोज सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो जरा एक दिन जरा सा उसके बिना रह सकते हैं क्या? तो वैसे ही हमारे कलाकार जो रामलीला में होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से उस भाव में अपने जीवन से उपवास पे चले जाते हैं। उस समय वो नहीं है जो रोज है, और इसका पालन करना भी चाहिए। जो ऐसा पालन नहीं किया, कई बार ऐसा हम दृश्य देखते हैं, कोई रोल कर रहा है और बगल में जाके उसकी कुछ आदत है धूम्रपान की, वो करता हुआ पकड़ा गया, और वो एक फोटो जो है पूरे देश में उस चरित्र को भी और रामलीला को भी, या वो जो भी हो रहा है उसको दाग दाग कर देती है। तो मैं आज की पीसी में देश भर के जो लोग रामलीला में भाग लेते हैं उनको बोलना चाहता हूं, जिस दिन से आपका रोल शुरू होगा, जितने दिन तक होगा, आप उस चरित्र की मर्यादा का पालन जरूर करें।
दूसरे विषय पे आते हैं कि अभी कहा हमारे अर्जुन भैया ने कि ये सांसद होते हुए भी रामलीला करते हैं। ये लाइन सही नहीं है। मैं सांसद होते हुए रामलीला में जाता हूं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं रामलीला में जाता था इसलिए सांसद बन गया हूं, ये हमारा। हम तो रामलीला में तब से जाते थे जब हम 11 साल के थे। तब अपने गांव के एक विजय मिश्र थे, उनसे जुगाड़ लगाए थे कि भैया है ना पर हम लोग के गुरु दे दी। तो कई बार वो हमसे कभी साइकिल से हमको भेज देते थे मुर्दा शंख लाने के लिए। मुर्दा शंख जानते हैं, जो बड़े मेकअप नहीं होते हैं, तो गांव में ना मुर्दा शंख आता है, इसे लपेटने से पूरा स्किन का रंग बदल जाता है और उतना ही में लगता है अब मैं रोल में आ गया। उसी के ऊपर टीका लगेगा, उसके ऊपर बिंदी सीता जी जो बने तो बिंदी लगाई जाएगी। और चूंकि हम तो तब से रामलीला कर रहे हैं जब हम लोग वो पेट्रोमैक्स पे करते थे रामलीला। एक जलती थी लाइट, आप लोग को याद होगा वो गैस वाली लाइट, तो उसमें मिंटल होता था, उसमें अंदर जो जलते हैं ना उसको मिंटल बोलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि शाम को 7 बजे से रामलीला है और 5:30 बजे जलाने में मिंटल में फूट गया, एक ही था। तो भाग के फिर 9 किलोमीटर दूर साइकिल से हम ही जाते थे, तो उसके कारण हमको रामलीला में रोल मिला। अब रोल मिल गया, 1500 लोग रामलीला देखने आते थे, तो उसी में देखा गया कि तो अच्छा एक्टिंग करता है। उसी में हमको गाना भी पड़ता था कई बार। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो गाते भी हैं, तो वहां तो प्लेबैक म्यूजिक, आज तो प्लेबैक भी होता है, प्रवेश वगैरह प्लेबैक लगा देते हैं। तो रामलीला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इस भाव से हम समझ सकते हैं कि हम सांसदों के रामलीला में नहीं जाते सर, हम तो रामलीला से संसद में आए हैं और इसका हमें गर्व है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का प्रचार प्रसार हो। और हम क्या चाह रहे हैं, तो शिव जी ने चाहा था, भगवान शंकर ने साक्षात चाहा कि राम की कथा, राम की लीला गांव गांव जन जन तक पहुंचे। और इसका डेट भी निश्चित है कि किस दिन शिव जी ने चाहा था। भगवान शंकर ने जिस दिन 1574 में तुलसीदास जी को सपने में आए कि तुलसीदास उठो और राम की कथा स्थानीय भाषा में लिखो, उसको हम क्या मानेंगे। हो सकता है हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बड़े बड़े विद्वान भी, उनको पता नहीं है कि जब हम गाते हैं मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो ये पंक्तियां लिखी कब गई। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर किसी लड़की की शादी हो रही है, उसमें अगर उसको आशीर्वाद दिया जाए कि सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूरही मन कामना तुम्हारी, तो ये लाइनें लिखी कब गई। क्या ये लाइनें तब लिखी गई थी जब भगवान राम थे, या उसके 50 साल बाद लिखी गई थी। ये लाइनें तो भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को 1574 में अयोध्या जी में राम मंदिर टूटने के बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, बाबर यहाँ शासक बना, 1544 में मंदिर तोड़ दिया गया और 1574 में भगवान शिव तुलसीदास को सपने में आते हैं कि तुलसीदास संस्कृत के विद्वान हो, संस्कृत में नहीं स्थानीय भाषा में राम की कथा लिखो ताकि जन जन में जा सके। तब जाके 1577 में 2.5 साल अयोध्या जी में रह के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की।
और ये मनोज तिवारी बता रहा, ऐसा नहीं है, ये हर रामचरितमानस के पहले 15 पृष्ठ में लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया रामचरितमानस लाल कपड़ा में रख के पूजा करने वाला है, हमने पढ़ा नहीं इसको। जिनको कथा करना था वो पढ़े, जिनको रामलीला करनी थी वो पढ़े। तो जिस रामलीला, राम की कथा से मर्यादा का वास होता है। अभी मैंने कन्हैया मित्तल आ रहे हैं, उनको मैंने कहा कन्हैया एक गाना बनाते हैं हम लोग कि हम राम के वंशज हैं, जग जीत के आएंगे। हम राम के वंशज हैं, जग जीत के आएंगे। मर्यादा में रहना दुनिया को सिखाएंगे। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। दुनिया के किसी धर्म को राम के चरित्र से, राम की कहानियों से कुछ भी विद्रेक हो ही नहीं सकता है, कोई झगड़ा ही नहीं उनका। झगड़ा सिर्फ राजनीतिक दलों को था। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का जोर हो। लौकुश रामलीला तो बहुत बड़ी रामलीला समिति है। मैं जब पहले 2 साल वहां रोल किया तो मैं जाकर के प्रधानमंत्री जी को बताया कि सर आप जहां जाते हैं, रावण को जहां प्रधानमंत्री जी लोग जाते हैं बाण मारने के लिए, वो ये थोड़ी था कि ये कई जगह बाण मारे थे, आपको तो घूम घूम के रावण को मारना चाहिए। फिर उसके बाद वो लौकुश रामलीला समिति में भी आए। वो दिन हमारे लिए भी बहुत गर्व का था। आप लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने, हम सांसदों ने बात की, वो वहां आए, फिर वो द्वारका भी चले गए। अब कुछ लोग, एक विशेष बात और बताऊं कि कुछ लोगों ने रावण दहन के दिन तीर तो चलाया, रावण, कुंभकर्ण और तीसरा कौन, मेघनाद, इन तीनों को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन घर आके राम के औचित्य पे ही प्रश्न उठा दिया उन लोगों ने कि राम थे ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं, ये सब बकवास है, कल्पना है। और ये कौन लोग कहे जो वर्षों से रावण दहन करने के लिए तीर चला रहे थे। तो समझ में नहीं आता है कि जो तीर मार रहे थे वो सही था या जो बाद में कह रहे हैं वो सही है। इसलिए रामलीला होना बड़ा पुण्य का काम है। और लौकुश रामलीला समिति के आप सभी का बहुत बड़ा उद्योग होगा, लेकिन ये जो राम के प्रचार का आपने अभ्यास शुरू किया है, ये आपको जीवन में सफलता के साथ साथ सुफलता भी देगा। आपकी सफलता सुफल होती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अर्जुन कुमार जी का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर लवकुश रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं समस्त लवकुश रामलीला कमेटी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये विश्वास दिखाया। इससे पहले मैं 2 बार लक्ष्मण का किरदार निभा चुका हूँ। 2016 में सोनी टीवी के शो संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने लक्ष्मण निभाया। उसके बाद 2020 में विघ्नहर्ता गणेश में भी मैंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। भगवान राम के आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मण के रूप में अयोध्या में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले कई वर्षों से ये मैं देख रहा हूँ कि रामलीला के प्रति हमारी जागरूकता जो है काफी ज्यादा बढ़ी है। और लवकुश रामलीला कमेटी जिस प्रकार से अर्जुन जी प्रत्येक वर्ष एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करती है हर बार, कि हम इस बार रामलीला में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ भव्य कर रहे हैं। तो इस बार जैसे कि उन्होंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार जो स्टेज का निर्माण है वो अयोध्या के फॉर्मेट से हो रहा है। तो ये वाकई में दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जो लोग अयोध्या मंदिर नहीं जा सकते वो साक्षात दिल्ली के लवकुश रामलीला में आकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की कुछ न कुछ समस्या होती है, किसी के पास पैसों का अभाव है, किसी के पास समय का अभाव है, और जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप वहाँ पर जा नहीं सकते। कि हमारे बीच में हो और लक्ष्मण जी का डायलॉग ना हो,
तो मैं समझता हूँ कि रामलीला अधूरी रह जाएगी। कि उन्होंने अपना मुझे एक अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर लक्ष्मण का किरदार निभा सकूं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी है कह डाली। ये शब्द हृदय में चुभते हैं। धरती पृथ्वी से है खाली। जिसे अनुरोध करूँ भाई सत्यभूषण जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सत्यभूषण जैन, मैं मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी एक रिक्वेस्ट में मैं और अरुण जी मिले तो इन्होंने उसके लिए हाँ भरी, और ये वैसे हमारे पे इनकी पूरी कृपा है जी, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब इनके पास समय नहीं है, बहुत दिक्कत है, तो पब्लिक इनको छोड़ती नहीं, तो मैं उनका भाई साहब बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ मनोज जी आपका, और आप हमारी रामलीला की शोभा बढ़ाओगे और हर साल बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंधविश्वास है जिसपे कानूनी नियंत्रण रखा गया है, लाया गया है। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब अंधविश्वासी थे, कुरीतियां थी। तो मुझे लगता है हम लोगों ने बात करना शुरू किया है, और ये निश्चित रूप से कुछ समय में लोक संस्कृति में लाते हैं। रामलीला को हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करें, और समय आने में कानून भी बन जाए। दिया जिसको लोगों ने इस प्रकार से कहा कि वही बात हुई ना, आज उत्तर प्रदेश और देश में भी देखिए कभी कभी किसी को सजा हो जाती है तो लोग उसको कास्ट से जोड़ते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। वाल्मीकि रामायण जी को आप पढ़िए तो वाल्मीकि जी ने तो लिखा है कि राज्याभिषेक के 16 साल 100 साल तक राम और सीता अयोध्या जी में राज किए। लेकिन एक ये भी कहानी जोड़ दी गई उत्तरकांड लाके। तो मैं बताऊं कि मैं इस बात पे अभी शोध कर रहा हूं, और मुझे लगता है हम सबको शोध करना चाहिए, क्योंकि जब 1600 साल तक भगवान राम और सीता ने अयोध्या जी में राज किया, ये अगर वाल्मीकि रामायण लिखती है जो कि उसी समय लिखी हुई है, तो फिर उसमें इस तरह के भाग जोड़ने वाले कौन है? मैं इस पे बिना कमेंट किए मैं चाहता हूं कि देश शोध करे। देखो अभी कहा ना अरुण जी ने कि रावण को तो उसके अहंकार में लिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जितने पाप किए हैं, नारी अपहरण, हरण, उसको इस देश में आज हर कोई एक बहुत ही घृणित देखता है। लेकिन ये भी तो याद रखिए अपने भाई को कैसे बेइज्जत करके मार के भगाया। ये तो देखिए कितने लोगों का क्यों अधिकारों का उसने हनन कर लिया। तो रावण की तो कई कहानियां हैं। अब मेरा मानना है कि मैं अरुण मंडोला जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रावण के अहंकार ने उसका नाश किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े बड़े विद्वान आज इसकी राम की कहानियों का, अभी मैं देख रहा हूं कुमार विश्वास जी जो बहुत बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए थे, आजकल वो राम से संबंधित इन्हीं कहानियों के लिए दुनिया सुन रही है उनको। मैं यहां से भी उनको बधाई देना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से रावण के अहंकार, रावण के नारी के प्रति देखने की भावना, रावण के दूसरों को नीचा दिखाने का, ये सब कुछ जितना स्टडी होगा वो इंसान को इंसान बने रहने में मदद करेगा। कि मैंने अभी बोला भी कि जब सबरी से राम मिले तो सबरी बहुत भाव विह्वल है। सबरी बोलती हैं, रोती हैं, बेर चुन चुन के लाई हैं, चक चक के खिला रही हैं। इतना भी नहीं उनको भाव रहा कि जूठा हो रहा है। उसको भी राम ने बड़े आनंद से खाया, बहुत स्वाद बताया। सबरी ने जब बोला कि राम, अगर रावण को नहीं मारना होता तो तुम हमारी कुटिया में कैसे आते? तो राम ने जो जवाब दिया वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि माँ कहा। सबरी को छोटी जात का, दुनिया सब
कहती है, मानती है, जानती है। लेकिन राम ने कहा, माँ, रावण को तो हमारा लक्ष्मण पैरों से चला के एक बाण से भी मार सकता है। दुनिया को ये पता होना चाहिए कि हमने शबरी का आशीर्वाद लिया, इसलिए रावण को मारने का प्रक्रम पूरा। लौह कुश रामलीला समिति हर साल कुछ न कुछ नया करती है और लीला को बहुत रिसर्च के साथ करती है। राम जी की लीला को मैंने पहले यहाँ पे अंगद की भूमिका की है, मैंने एक बार केवट भी किया, इस बार मैं पुनः केवट कर रहा हूँ। मैं नहीं चुनता हूँ, जो समिति कह देती है ये रोल करना है, तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन हम रामलीला को सपोर्ट करने के लिए रोल करेंगे, चाहे हम किसी पद पे क्यों न चले जाएं, क्योंकि हम सांसद बनने से पहले भी रामलीला का कार्य करते थे और इसलिए इस साल हम केवट का रोल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ पूरे दिल्ली से, देश से और सभी रामलीला समितियों से कि आप लोग अपनी अपनी रामलीला को और गौरव से करें और रामलीला में जो दोष, कई दृश्य में, कथाओं में कुछ दोष है, उसको भी साक्षियों के आधार पे करेक्ट करने की कोशिश। डेडिकेशन है टुवर्ड्स राम, वो कोई आज तक नहीं दिखा पाया। जैसे रामायण में हमेशा बोला जाता है कि हनुमान जी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी जितने बड़े भक्त हैं उतने ही बड़े लक्ष्मण जी भी भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, वो चाहते तो अयोध्या में रह सकते थे, लेकिन उनका अपने भाई के प्रति प्रेम इतना था, उन्होंने भी छोड़ दिया अपना राज्य। तो लेकिन सीखने को उससे ये मिला कि आपको जीवन में सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। हर समय आपको, जैसे अब हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि लोगों को गुस्सा जल्दी आना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत चीज़ें होती हैं। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला रामायण से कि आपको अपने जीवन में आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल अर्जुन के समान रहना चाहिए, कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको सिर्फ मछली की आँख दिखनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण हम हुआ करते थे, आजकल के बच्चे वो करते हैं जो आज की 35 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूट्स में रामायण के पाठ पढ़ाए जाते हैं, रामायण के लेसन पढ़ाए जाते हैं उनके तरीके से। बड़े बड़े लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो रामायण सिखाती है इनको। लेकिन हम अपने बच्चों को जब हम आज के बच्चों को बताते हैं कि भाई आपने रामायण से क्या सीखा, तो हम बोलते हैं कि हमने रामायण से सीखा अधर्म पर धर्म की जय, असत्य पर सत्य की जय। रावण का अंत का कारण लोग बोलते हैं कि सीता थी, माता सीता नहीं थी। रावण के अंत का कारण था उसका अहंकार। तो अगर हम अपने बच्चों को बिजनेस के हिसाब से बताएंगे या जो भी आपकी भाषा है उनको नए तरीके से समझाएंगे तो उनकी क्यूरोसिटी और ज़्यादा डेवलप होगी। थैंक यू। यहाँ पर अभी जैसे कि मनोज जी ने बहुत आज मेरे को, मतलब मनोज जी के बारे में ये तो मालूम था कि वो सांसद हैं, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा उनके विचार जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि राम जी और सीता जी का, लक्ष्मण जी और सीता जी का जो रिलेशन है, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे भी नहीं मालूम थी, वो चीज़ मैंने ये देखी कि लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता का चेहरा देखा ही नहीं था। तो ये पहले ज़माने में भी ऐसा होता था कि भाई अगर आपकी भाभी है, भाभी माँ समान मानी जाती है, तो यहाँ पर उनका रिलेशन एक माँ और बेटे का था। और ये बहुत अच्छा संदेश देता है हमारे समाज को कि कैसे आपको अपने बड़ों के प्रति अपना नजर रखना चाहिए। का बेस्ट पार्ट ये लगता है कि इसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता, और इसके गर्व में ये है कि जब राम का अवतार था उस समय दुनिया में कोई से और धर्म के होने का प्रमाण ही नहीं। हमारे बीच आज मोहित जी हैं और दिल्ली में लव कुश रामलीला में बहुत से रोल किए हैं उन्होंने लक्ष्मण जी के, और इस बार भी वो यहाँ आए हैं और कोई भी रोल उन्हें मिल सकता है और जल्दी ही वो आपको दिल्ली में
मंच पर नज़र आएंगे। तो मोहित जी, इतने वर्षों से आप लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी है, तो कहीं आपने इस तरह से नहीं सोचा कि राम जी का किरदार भी हमें मिले? देखिए, मैं राम जी के किरदार के लिए मेरी बात हुई थी, लेकिन वो देखते हैं राम जी की जब कृपा होगी तभी वो किरदार में आगे मैं कर पाऊँगा जी। लेकिन मैं अभी जो है लक्ष्मण जी का मैंने किरदार किया था। लास्ट 2 साल मैंने लगातार लक्ष्मण जी का किरदार किया लव कुश रामलीला में, और आगे मैं शंकर जी का किरदार भी मैंने इससे पहले कर चुका हूँ। तो अभी मैं इस बार करूँगा, लेकिन 10 दिन अलग अलग किरदारों में इस बार दिखने वाला हूँ। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आपको सब चीज़ें जानकारी लग जाएगी। इसके बावजूद कि धार्मिक जितने भी सीरियल हैं या जितने भी प्रोग्राम है उसमें आप नज़र आते हैं, तो क्या दूसरे सीरियल में भी आप की इच्छा होती है काम करने की? मैंने फिल्मों में काम किया है, मैंने 29 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया है, तो और मैं एज एन एक्टर ही काम करता हूँ एज एन फिल्मों में। तो हिंदी मीडिया में जिसमें से बेगम जान है, कड़वी हवा, डियर माया, ब्रजमोहन अमर है, एसपी चौहान है, स्ट्रगलिंग मैन, तो ये मैंने बहुत सारी फिल्में करी हैं फीचर। तो इसी तरह का बड़ा किरदार भी फिल्मों में आपने निभाया है? जी जी, लेकिन मैंने जिमी शेरगिल जी के साथ काम किया है, इरफान सर के साथ काम किया है, और विद्या बालन जी के साथ काम किया है बेगम जान फिल्म में। आज इरफान जी हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख होता है। बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से चले गए हैं। ऋषि कपूर जी, और अभी हाल ही में जो है तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो खाली नज़र आती लग रही है, लेकिन आप जैसे कलाकार आज भी मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। तो इस तरह से तो इसी के साथ जैसे आज मनोज तिवारी जी आए हैं यहाँ पर, और वो जो है एक कलाकार से सांसद बने हैं, तो इस तरह से क्या आपको भी बीजेपी से या अन्य किसी भी पार्टी से ऐसा ऑफर आया है कि कहीं आपको टिकट दे के कहीं से खड़ा किया जाए? ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, मेरे जो साथी लोग हैं वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरा कोई पॉलिटिक्स में खास इंटरेस्ट। लेकिन आप इंतज़ार करें अच्छे मौके का कि कहीं मोदी जी आपको कहीं से खड़ा करें, तो वो आप अवश्य वहाँ जाना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो उनके ऊपर है, अगर कोई अच्छा मौका मिलेगा लाइफ में तो मैं भी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम मोदी जी से आह्वान करेंगे, बीजेपी सरकार से, कि मोहित जी को टिकट देके जो है किसी भी जगह से लड़ाया जा सकता है, जीत पक्की आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अरुण जी, आज लव कुश रामलीला जो दिल्ली में हर साल होती है उसमें आए हैं, और हमेशा ही लगभग लक्ष्मण जी का रोल करते हैं सीरियल में भी। तो सर जी, क्या आपके मन में ऐसा नहीं आया कि कभी मैं राम जी का रोल भी करूं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तो रोल को सूट करती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली और आपने ऑब्जर्वेशन बहुत सही किया कि मुझे राम का भी करना चाहिए, लेकिन अभी जो है मुझे लक्ष्मण ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है कंपैरिजन टू भगवान राम के। तो थोड़ा सा मैं, और मेरी एज जब बन जाएगी तो मैं राम का चरित्र भी ज़रूर निभाऊंगा। जिस तरह से अरुण गोविल जी ने जो उस टाइम राम जी का रोल निभाया था और पूरे संसार में वो प्रचलित हो गए थे, हिंदुस्तान में उनको लोग जो है असली में ही राम समझने लगे थे, इस तरह का एक किरदार आपको पूरा जो दूरदर्शन पे या कहीं भी ये सीरियल चले, वहाँ आपका एक राम का किरदार होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लुक है वो सिर्फ ऐसे लगता है कि एज ए हीरो तो आप उस किरदार को बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। VR चोपड़ा तो है नहीं, लेकिन उनके जो लड़के यहाँ के काम करते हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि राम जी का किरदार लेके जो है अरुण जी से बात की जाए और बहुत बड़े भव्य तरीके से सीरियल को बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हृदय से नीरज चोपड़ा को एक बार फिर से सैल्यूट करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। वी आर प्राउड ऑफ नीरज चोपड़ा। लेकिन साथ में मेरा दुख भी है, क्या हम हमेशा दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों पे गर्व कर रहे हैं। कभी दिल्ली का भी कोई खिलाड़ी निकले, एथलेटिक्स में निकले, भाला फेंक में निकले, जेवलिन में निकले, रेस में निकले, 100 मीटर दौड़ में निकले, नौकायन में निकले, दिल्ली से क्यों नहीं निकल रहा है? और निकल भी रहा है कहीं तो केंद्र सरकार ही क्यों? तो ये सारी चीज़ें नीरज चोपड़ा पर गर्व है।